आप लोग जानते हैं कि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सी ऐसी माइक्रो फाइनेंस एजेंसीज हैं जो पुराने इलाके जो हुआ करते थे, जहां पर अभी भी टेक्नोलॉजी की रीच नहीं है, वहां पर वो लोग लोगों की बचत खाते के नाम पर प्रलोभन देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो जमा करें कुछ राशि और उसके बदले में उनको कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह के मामले बहुत दृष्टांत में आते रहते हैं और इन कंपनियों के द्वारा कुछ का तो कार्य अच्छा है जो लीगली अपना कर रही हैं, जो आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत काम हो रहा है, मगर इसी में बहुत सी ऐसी फ्रॉडुलेंट कंपनीज हैं, यूनिट्स हैं, जिन्होंने लोगों को प्रलोभन देकर उनसे भारी रकम इकट्ठा की है और लेकर वो लोग गायब हो गए, जिससे बहुत से गरीब लोग जो बहुत ही कम आय के लोग थे और उन्होंने अपनी जमा पूंजी में छोटे छोटे अमाउंट से सेविंग किया, उनका नुकसान हुआ है। और आप सभी को ताज्जुब होगा कि वो राशि बहुत बड़ी है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे इलाकों में अपना नेटवर्क फैलाया है, ऐसा जाल फैलाया है जो बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पर अभी भी रीच कम है, लोगों में शिक्षा का अभाव है, जानकारी नहीं है, और कुछ इन्होंने स्थानीय टाउट्स इकट्ठा करे हैं, उन लोगों को अपना पार्टनर्स बनाया है जो घर घर जाकर लोगों को कन्विंस करते हैं और शुरू में कुछ पैसे देकर उनको अट्रैक्ट करते हैं और फिर उन्हीं के जरिए और बड़ा क्लाइंटेल ये लोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की बहुत से इलाकों से शिकायतें जब हमारे पास आती हैं तो ये हमारा कार्यक्षेत्र है, इन पर भी ध्यान देना और इसमें विधि सम्मत कार्रवाई करना। तो अभी तक मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जो हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की है, वर्ष 2011 से लेकर 2023 के बीच की जो अवधि है, इसमें लगभग हमारे यहाँ 288 केसेस रजिस्टर हुए हैं बिहार में, जिसमें 173 कांडों में अनुसंधान चल रहा है और 106 कांडों में हम लोगों ने ऑलरेडी अनुसंधान पूर्ण कर लिया है और इसमें जो लीगल एक्शन होता है वो कार्रवाई की जा रही है। 106 में ज्यादातर में आरोप पत्र समर्पित भी किया जा चुका है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है। 9 केसेस में फाइनल फॉर्म सबमिट हुआ है, जिनमें डिटेल्स वेरीफाई नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पर एक कठिनाई ऐसे अनुसंधान में हम लोग जो देखते हैं कि जो कंपनी के मालिक हैं या उसके जो लोग हैं, ज्यादातर राज्य के बाहर का पता देते हैं, अपना नाम कभी कभी पूरा नहीं होता है या उनका एड्रेस पूरा नहीं है। नतीजा ये है कि अगर कोई कलकत्ता का पता है तो वहां पर उस नाम की सड़क नहीं है, स्ट्रीट नहीं है, लोकेलिटी आपको मिलने में कठिनाई होती है, तो उनका वेरिफिकेशन भी मुश्किल, एक बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। तो ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए अभी तक की स्थिति यही है। और इसमें सबसे जो हमारा अफेक्टेड एरिया है, अगर आप देखिएगा कि जहां पर मैक्सिमम इस तरह के दृष्टांत आए हैं, वो पटना प्रमंडल है, उसके बाद तिरहुत है, पूर्णिया है, दरभंगा है। यहाँ से मैक्सिमम शिकायतें आई हैं और खास तौर से अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने बेतिया, मोतिहारी, दरभंगा, पटना के कुछ इलाकों में इसकी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें पाई गई हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जो इसमें हमारे यहाँ, वैसे डिटेल्स आपको प्रेस नोट में मैं भेज भी दूंगा, मिल जाएंगे आपको कि कितने केसेस में गिरफ्तारी हुई, कितने में चार्जशीट हुआ है, कितने में लोगों को पकड़ा गया है, कहाँ कहाँ अनुसंधान चल रहा है। मगर इसमें अब इस पर और ध्यान देने के लिए पुलिस में ऑफिसर्स की ट्रेनिंग पर हम लोगों ने बल दिया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पटना में जो है वो भी हमारे पार्टनर्स हैं और उनके साथ कोलैबोरेशन है हमारा आर्थिक अपराध इकाई का, और उनके साथ हम लोग अवेयरनेस, ट्रेनिंग, ये सारे काम कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग का कार्य भी हम लोगों ने करवाया है बिहार पुलिस एकेडमी में भी और कई जिलों में भी, जो आर्थिक अपराध इकाई और आरबीआई के सहयोग से अभी तक दी गई है। इसमें बेतिया, पटना, दरभंगा, बोधगया में खासतौर से इन इलाकों में ट्रेनिंग दी गई है और बिहार पुलिस एकेडमी जो राजगीर में है वहाँ पर भी इस पे हम लोगों ने कोर्सेज चलाए हैं, लोगों को बताया है कि इनके अनुसंधान में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अब इसमें जो मुख्य इस तरह के इकाइयाँ हैं जिन्होंने ज़्यादा इसमें उत्पाद मचाया है, मैं कहूँगा, तो उसमें सबसे पहला है स्वर्ण इंडिया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।
ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बगहा, बेतिया, मोतिहारी, इन सब में 10 कांड इनके विरुद्ध दर्ज किए गए हैं। और इसमें ये कांड क्योंकि पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने किए थे, वहां अनुसंधान की गति धीमी थी, तो ये सारे कांडों को आर्थिक अपराध इकाई ने ले लिया है अपने अधीन और इसका इन्वेस्टिगेशन अब ईओयू के द्वारा किया जा रहा है। इसमें दरभंगा में केसेस हुए हैं जिसमें 8 प्राथमिकी अभियुक्त हैं, मीनापुर मुजफ्फरपुर में 5 अभियुक्त हैं, काजी मोहम्मदपुर मुजफ्फरपुर में 11 अभियुक्त हैं। इसी तरह आप देखिएगा तो सबसे अधिक जो पाए गए हैं अक्यूज की संख्या वो बेतिया में है, जो नगर थाना का केस है 518/20, उसमें 22 अभियुक्त हैं, जिसमें 2 के विरुद्ध अभी तक आरोप पत्र समर्पित हो गया, 2 को रिमांड किया गया है। बेतिया में दूसरा केस भी नगर थाने का है जिसमें 20 अभियुक्त हैं और इसी प्रकार तीसरा केस भी है 644/19 जिसमें 15 अभियुक्त। तो बेतिया, मोतिहारी, दरभंगा, पटना के कुछ हिस्से ये सबसे वर्स्ट अफेक्टेड है। अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक बहुत नामी अपने टाइम में ने काम ये शुरू किया था और इनके ऊपर 20 से अधिक कांड दर्ज हैं विभिन्न जिलों में। इसका जो मेन अभियुक्त है आलोक कुमार, जो निदेशक था, इसको भी हाल में ही गिरफ्तार किया गया पटना पुलिस के द्वारा वाराणसी से और इसको रिमांड किया गया। ईडी ने भी इन पर अब तक करीब इनके 119 बैंक अकाउंट्स को सील किया है, फ्रीज कर दिया है और इसमें जो अनुसंधान होता है वो बीपीआईडी एक्ट 2002 के तहत होता है, जिसमें हर जिले में डीएम जो होते हैं वो नोडल इसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं और इसमें धारा 4 और 5 के तहत संपत्ति जब्त करने का और निवेशकों को लौटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। ये 2 धाराएं जो हैं 4 और 5 बीपीआईडी एक्ट 2002 की, तो इसके तहत प्रस्ताव गए हुए हैं, वो कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह इंडस वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 7, ये औरंगाबाद, छपरा, मुजफ्फरपुर, पटना में केसेस हैं। पीएसीएल इंडिया लिमिटेड ने भी करीब इसी तरह पूर्णिया, छपरा, सीवान में केसेस हैं। कुल 5.85 करोड़ निवेशकों से 49,100 रुपए अभी करोड़ का जमा करा के इनसे वापस भी लिया गया है। प्रतिज्ञा हाउसिंग फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये एक और इसी तरह की कंपनी है। तो काफी बड़ी संख्या में इन लोगों ने लोगों को इसमें ठगा है और लगभग करोड़ों रुपए की, जो अभी तक अनुमान है करोड़ों रुपए की राशि इन लोगों ने यही छोटे छोटे डिपॉजिटर से इलीगली कलेक्ट करके लिया है और इसकी भरपाई के लिए हम लोग पूरी तरह गंभीर हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी समीक्षाएं डेली बेसिस पे होती हैं।